बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज आपको हम जो सिलाई मशीन है इसका बेल्ट या इसको रबड़ भी कहते हैं कैसे चेंज है। इसके लिए एक पेचकस हथौड़ी चाहिए। पहले इसको ये जो जहाँ से ये आप तस्वीर में देख लें, यहाँ से एक पेच लगा होता है, उतार कर इसको पेचकस की मदद से हल्की सी राइट से लेफ़्ट की तरफ ठोकर लगानी है और ये बिल्कुल बआसानी ये देखिए उतर आएगा। और इसको ध्यान से देखना है कि इसकी या तो पहले पिक्चर बना लेते हैं ताकि फिर जिस तरह लगा है उसी तरह ही लगाना है। ये आपने ध्यान से बेल्ट इसके अंदर जब उतर गया, इसका जो चक्कर है उसमें ये बाकायदा इसका बेल्ट डालकर तो इसको उसी तरीके से ऊपर चढ़ा दें। तो फिर दोबारा इसको बंद करना है और चूँकि बेल्ट जो होती है उसका थोड़ा सा वो शॉर्ट होती है, मोटर पे भी इसको चढ़ाना होता है। पहले ये आप देख लें कि इसको आपने कैसे, ये अब लेफ़्ट टू राइट इसको ना घुमाया जा रहा है और इसको टाइट करना है। और ये ज़रूर देखना है कि जो अंदर इसकी जो वाशर्स थी वो एक बाकायदा इसको एक जगह पे ब्रेक भी कर दी है, वो प्रॉपर अपनी जगह पे बैठी होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर अपनी जगह बैठी नहीं होगी तो ये इसका जो चक्कर है वो वैसे लूज़ घूमता रहेगा। अब इसी तरह चढ़ाकर फिर अब इसको लेफ़्ट टू राइट इसको ठोकर मारनी है। जब इसको मारेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। अब इसको जो इसकी मशीन की मोटर है इसको लूज़ करें। अगर इस तरह का पेचकस मौजूद नहीं है तो प्लास से ही आप इसको लूज़ कर लें और ये फिर ऊपर हो जाती है। जब ये ऊपर हो जाती है इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके इसको रबड़ को फिर आप आसानी से फिक्स कर सकते हैं। इसके ऊपर चढ़ाकर आराम से, और इसका साइड का जो एक ही पेच होता है इस मोटर का, ये तो ठीक है एडजस्टमेंट के ये दो पेच होते हैं। इसके साथ साथ जो लेफ़्ट साइड पे है जो मशीन के साथ ये फिक्स होती है मोटर, इस पेच को भी थोड़ा सा फिर टाइट कर दें ताकि ये अपनी जगह पे बैठ जाए। और इसको बाकायदा प्रॉपर इसको पेच के अंदर से, चूँकि ये अगर लूज़ हो जाए तो आपका जो चक्कर है ये वैसे ही घूम सकता है। ये आप चेक करें, बेहतरीन रबड़ आपको